अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हमारे साथ आज सुजीत कुमार है और ये मेरे साथ मेहरान में सीनियर थे मेरे, और हम लोगों ने साथ काफ़ी काम किया है। तो अभी ये कि कनाडा में थे और मैंने रिसेंटली वीडियोस वगैरह इटली और जर्मनी और फुल ब्राइट यू ग्रेड वगैरह के हवाले से बनाई थी। तो और भी अभी आगे बनानी है। तो ये इनका कनाडा का अच्छा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो मास्टर्स? यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और ये डिपार्टमेंट मतलब फील्ड वगैरह? फील्ड मेरी है मैकेनिकल में, मास्टर्स इन मैकेनिकल में। बेसिकली यहाँ पे दो तरह के मास्टर्स होते हैं, एक थीसिस बेस्ड होता है और दूसरा होता है कोर्स बेस्ड। कोर्स बेस्ड में ये होता है कि जिनको आगे पीआर के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना है यहीं पे कनाडा, विद इन कनाडा, तो फिर आप सही सही। मास्टर्स चूज करते हो। लेकिन अगर आपने थीसिस बेस्ड करना है, अगर आपने पीएचडी करनी है, आगे टीचिंग में करियर बनाना है, तो फिर आप जो है वो हम्म। मास्टर्स करते हो इस तरह से। तो मेरी कोर्स बेस्ड है। अच्छा हाँ, जैसे ये पाकिस्तान में भी एससी एनईटी वाले कोर्स बेस्ड करवा रहे हैं, उसमें थीसिस का काम नहीं होता, फिर यही होता है कि आगे आप पीएचडी वगैरह के लिए तो ना इशू होता है और एक थीसिस बेस्ड होता है। सही सही सही। तो सुजीत का जो है अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी मेरे ख्याल से दूसरा साल है ये गए हुए, सारा जो भी मतलब 2 साल हो गए, स्टार्ट हो 1.5 साल। गया, एक साल कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर अभी स्टार्ट हुआ है जैसे। सही 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 सही। चलो, मैंने ये कि सवाल वगैरह लिखे थे जो जो लड़कों को मुश्किलात आती हैं, तो उस हिसाब से जो है ये हैं, तो हम पूछेंगे सुजीत से, ताकि उसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू होगा लड़कों को, तो ये है कि जो भी कमेंट वगैरह आएंगे तो मैं पूछता रहूंगा जो भी आगे इश्यूज होंगे। तो सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि कनाडा ही क्यों चूज किया, और भी ये दोस्त वगैरह थे, कोई इटली गया हुआ है और इधर उधर भी गए हैं लड़के। देखो, इटली में मेरा हो गया था, एडमिशन भी हो गया था, और वहाँ पे जैसे बाकी मेरे कोलीग मतलब फ्रेंड्स गए हुए हैं इटली, जैसे फरहान हो गया, अली हसन हो गया, हाँ। गए हुए हैं। तो इटली का ये था कि बाद में मैंने सोचा कि पीआर का क्या प्रोसेस है, तो इटली काइंड ऑफ मुश्किल था थोड़ा एज कम्पेयर टू कनाडा। तो कनाडा में हाँ के लिए अच्छे चांसेस है, और कनाडा में एक और अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको होम सिकनेस नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अच्छा। मल्टीपल पीपल है, डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको देसी बहुत मिलेंगे, उसके बाद इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी, तो ऑलमोस्ट हर कंट्री का बंदा यहाँ पे है। तो आपको जो है वो होम सिकनेस कभी नहीं हो सकती यहाँ। मैंने तो यही फील किया, और उसके बाद मेरे रिलेटिव भी थे यहाँ पे। तो मुझे कनाडा अच्छा काफी अच्छा, और वैसे ये है कि लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है? हाँ, सबसे बड़ी बात, इटली में आपको इटालियन सीखनी है यहाँ पे ये मतलब है। है। तो वो काम जर्मनी में, जैसे आपने जर्मन लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप स्ट्रगल करोगे वहाँ पे। तो इंग्लिश का क्या है यहाँ जॉब ही नहीं मिलती पे। यार, मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा नहीं, कनाडा बेस्ट है मेरे लिए। तो फिर कनाडा चूज किया जी। सही। और लेकिन उसके अलावा ये है कि यूनिवर्सिटीज वगैरह जो हैं, उसका तरीका क्या होता है अप्लाई करने का? जैसे जर्मनी का मैं था, उसमें डार्ड वेबसाइट थी इनकी एक प्रॉपर, तो हम उसके थ्रू अप्लाई करते थे। कुछ डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करते थे। इधर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है कनाडा में? कनाडा में या यूनिवर्सिटीज कैसे निकालें हम लोग? यूनिवर्सिटी इस तरह से निकलती है कि कोई इनकी बेसिक वेबसाइट नहीं है, जैसे कि जर्मनी की डार्ट वगैरह है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो कि आप ध्यान में रखनी है हर किसी को जो भी आ रहा है, कनाडा की जो ऑफिशियल इमिग्रेशन वाली वेबसाइट है, उसके ऊपर इन्होंने डेजिग्नेटेड लर्निंग हम्म। इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट की लिस्ट बनाई हुई है। तो डीएलआई नंबर है उन सबका। अगर वो डीएलआई नंबर में आती है तो उन यूनिवर्सिटीज को आप देखें, उनकी रैंकिंग चेक करें, उसमें चेक करें कि आपका जो है वो फील्ड का कोर्स है या नहीं। अब उस डीएलआई का एक और बेनिफिट ये है कि उसमें साथ में दिया होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है ये यूनिवर्सिटी या नहीं। क्योंकि कुछ कोर्सेज, कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि पीजीडब्ल्यूबी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, मतलब उसमें नो लिखा होता है। फिर क्या होता है, हाँ 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 कंसल्टेंट क्या करते हैं कि भाई एडमिशन दिलवा देते हैं कि एडमिशन हो गया। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इजीली हो भी जाता है, और उनके लिए वीज़ा भी इजीली मिल जाता हाँ। है। तो वो हो गया, एडमिशन वगैरह हो गया। जब बंदा यहाँ पे आया, स्टूडेंट आया, अपना कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लिया, बाद में वो रियलाइज करता है यार इसके लिए तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो फिर ये सारी डीएलआई हाँ। जो है वो देख के फिर उस यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट पे जाए बंदा, फिर चेक करे कि उसका कोर्स है सही। नहीं है, इस तरह सर्च है इसका।
अच्छा वैसे हाँ, ये कंसल्टेंट का तो भाई हम भी यही कहते हैं कि आप अप्लाई ना ही करें, क्योंकि ये तो पैसा खाना होता है इनको, उसके बाद ये अक्सर मसले ही कर देते हैं। ये तो वो है कि वो उनको हम्म। अपना चलाना है कारोबार, ऐसे नहीं हाँ कि हाँ। अपना बिजनेस खोल के बैठे हुए उनको चलाना है, इसलिए मैं तो नहीं कह सकता कि यार वो लोग ना जाएं, कस्टमर तो जाएंगे उनके पास, ऐसे नहीं कि नहीं जाएंगे। जिनको नहीं करना, हाँ ये भी मेहनत नहीं है। करनी, अपना रिसर्च नहीं करना, हो तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है तो अच्छा, दूसरा ये था कि जो फीस वगैरह है, जैसे जर्मनी वगैरह का मेरा जो रहा एक्सपीरियंस, उधर ये है कि पहले 75 यूरोज आप यूनिवर्सिटीज को भरते थे, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज की फीस 50 यूरो 30 यूरो ऐसी होती थी, या 75 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। और यूके वगैरह का मैंने देखा था कि वहाँ तो फ्री, आप अप्लाई करने की कोई फीस है नहीं। तो ये कनाडा का क्या है, यूनिवर्सिटीज कितना चार्ज करती हैं या नहीं करती? हाँ, कनाडा की यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में पैसे देने पड़ेंगे। लाइक मिनिमम जो है मेरे ख्याल में $100 से स्टार्ट होता है। $100 हर यूनिवर्सिटी का मिनिमम है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है तो $100 वो आपने देना ही देना है। सही अब सही सही। ताकि आपकी प्रोफाइल आके वो मतलब चेक करेंगे। हो सके। $100 नॉन रिफंडेबल है, वो जो है आपने दे दिया तो गए। अगर एडमिशन मिल गया तो वेल एंड गुड, गए। अदरवाइज वो $100 वरना तो हाँ। इस तरह से होगा। तो हर यूनिवर्सिटी हाँ ये तो खैर ऐसी है। और उसके मिनिमम 100 हम्म, कैनेडियन डॉलर है। मैक्सिमम किसी का वन अच्छा ट्वेंटी है, अच्छा किसी का सही। 135। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर का मुझे याद है कि 135 था, मतलब जब मैं सही, अप्लाई। मतलब 150 और 100 के बीच में हाँ, ही कुछ हो जाएगा या इस तरीके से ही? 150 एंड 100 का सही मैंने सही सही। देखा। अच्छा, और ये कि कनाडा में इनटेक वगैरह का क्या होता है, कितने साल में इनटेक आते हैं, 2 हैं या कभी भी अप्लाई करते हैं पूरे साल में? पूरे साल में कभी भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनटेक मेनली 3 है। एक विंटर इनटेक है, उसके बाद समर इनटेक है और एक फॉल इनटेक। विंटर इनटेक स्टार्ट होता है जनवरी, और समर होता है मई में, और फॉल इनटेक सितंबर में। पर जो मेन इनके दो इनटेक हैं, एक विंटर है और दूसरा सब ये फॉल इनटेक है, सितंबर वाला। समर इनटेक किसी कोर्स के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता, तो बेटर यही होता है कि आप विंटर में आओ या फिर फॉल में। फॉल सबसे मेन है, सही, मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा फॉल है। फॉल में है। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ने सही से। प्रिपरेशन करनी है, मतलब पाकिस्तान से कोई भी आना चाहता है, तो उसको एटलीस्ट 1 ईयर पहले उसको अपनी मतलब तैयारी करनी पड़ेगी। लाइक आइल्स देना है, एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है, हम्म। तो वीज़ा वगैरह में ही ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स तो वीज़ा के प्रोसेस में लग जाएंगे। तो हाँ। ऑलमोस्ट मतलब इनकी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है आप एटलीस्ट 9 मंथ्स अर्लियर किसी भी इंटेक से पहले जो है अप्लाई करो एडमिशन के लिए। अच्छा, और वैसे पाकिस्तान से वीजा रेशो है कैसा? लाइक मैंने सुना है जैसे ये जर्मनी वगैरह का काफी लोग जा रहे हैं, तो कराची वाला जो है एम्बेसी, उधर तो मिल जाता है वीजा, लेकिन जैसे पंजाब का मैंने अक्सर सुना है कि वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है अक्सर। तो इसका कनाडा का क्या है, वीजा का जो है आसानी से मिल जाता है पाकिस्तान से, या फिर इश्यूज आते हैं काफी? नहीं, कनाडा के इश्यूज जो है वीज़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट रिजेक्शन बहुत सुनने को मिलती है। लेकिन कनाडा के अब अच्छा अच्छा दो अच्छा। प्रोसेस निकाले इन लोगों ने, एक स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है और दूसरा जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल में तो आप ऐसे ही समझो कि आपने वहाँ पे फाइल डाली तो 60 से 70%, 70 से प्लस ही जाओ, रिजेक्शन के चांसेस होता है। वो तो उसमें वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। मतलब फर्स्ट टाइम तो अच्छा, कोई मिरेकल हो जाए तो अलग बात है, वरना रिजेक्शन ही कंसिडर करो। लग है। लक है तो हो गया। अब अच्छा दूसरा अच्छा। आता है एसजीएस। एसजीएस में आपको 50-50 चांस है। उसमें पहले ये था कि 40-60 था, 40% रिजेक्शन था, 60% एक्सेप्टेंस था। लेकिन अभी कुछ इस तरह से हो रहा है कि उसमें 50-50 चल रहा है। किसी का उसमें भी हो रहा है, रिजेक्शन आ रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। और और कुछ चीज़ें ये भी है कि हम लोग उस तरह से प्रोफाइल भी नहीं भेजते, उन चीज़ों को फोकस नहीं करते कि क्या, हाँ तो इस वजह से भी जो है रिजेक्शन आता है। ये भी इशू मैं है। फिर मैं दूसरा मेरे ख्याल से इमिग्रेशन की वजह से भी। हम्म, मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे दूसरा कंपनी ने कहा था कि यार कनाडा रिजेक्शन हो जाएगा ये, तब तो मैंने कहा था यार नहीं, प्रॉपर फाइल डालेंगे तो फिर क्यों रिजेक्शन होगा। तो प्रॉपर फाइल अपने हिसाब से मैंने डाली, हाँ और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा तो एक्सेप्ट हो गया था। तो इस तरह से हाँ माशाल्लाह यार ये। अच्छा, ये
प्रॉपर फाइल का मतलब लाइक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप प्रॉपर करें सारी? नहीं, प्रॉपर फाइल का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज मैंने बैचलर किया होता मैकेनिकल में, ठीक है, तो उसके सही बाद है। मैं मास्टर्स करने जा रहा था मैकेनिकल में ही, ठीक है, तो मेरा कोर्स जो हम्म। बैकग्राउंड है, फ्यूचर है, दोनों को रिलेट करते थे एक दूसरे से। उसके बाद मेरे स्टडी में गैप जो था वो भी 1 ईयर का था, क्योंकि 1 ईयर का गैप हो ही जाता है, आप अप्लाई कर रहे हो आइल्स वगैरह, तो वो एक रीजनेबल गैप था। उसके बाद उसको भी मैंने सही। इंटर्नशिप वगैरह से मतलब किया था, कवर किया था कि मैंने इसमें इंटर्नशिप की है, वो इस तरह से था। उसके बाद आइल्स आपका बहुत मैटर करता है, एटलीस्ट 6 इन ईच तो आपका हो ही हो, ठीक है। उसके बाद तो आप आपने अपने हिसाब से, क्यों आप जाते हो कंसल्टेंट के थ्रू, कंसल्टेंट क्या करता है, एक स्टूडेंट के उन लोगों ने ऐसे एसओपी लिखी, दूसरे की भी वो उसी तरह से लिख के भेज देते हैं, तो इमिग्रेशन वाले आपको सीधे से रिजेक्ट करके भेज देते हैं। हाँ हाँ। जब आप खुद अपने हिसाब से लिख रहे हो तो फिर आप डिफरेंट पॉइंट्स लिखते हो, आप अपना पर्सपेक्टिव अच्छे से रख सकते हो। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रहा है। उसके बाद आपके फ्यूचर प्लान और मतलब जो उनके 7 क्वेश्चन हैं, 7 है 8 है मुझे याद हम्म। नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चंस को आपने अपनी एसओपी में डिफाइन अच्छा। किया हुआ है, तो फिर रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाता है, अदरवाइज। कम हो जाता है। सही। अच्छा, और इसके अलावा मुझे ये थोड़ा बताओ कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो मेन में हमें चाहिए होते हैं, लाइक एडमिशन के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं कनाडा की किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो मेन में कौन से डॉक्यूमेंट और कहाँ कहाँ से टेस्ट वगैरह पहले से ही आप करवा के रखें? अटेस्टेशन तो यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे इतनी कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कि आपको अटेस्टेशन मांग रही है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये मांगते हैं जब आप यहाँ पे पहुँच रहे हो, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे यही कहा था कि जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो सील्ड एनवेलप हम्म। अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री के डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल और ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का जो एनवेलप होता है, सील्ड एनवेलप, उसमें लेकर आना, तो मैं वो अच्छा। लेकर, तो वो यहाँ पर उन लोगों ने कहा। बाकी ना उन लोगों ने कहा था कि एच टेस्ट हो या फिर वो कोई चीज़ें नहीं थी, सिर्फ यूनिवर्सिटी का जो मेन एनवेलप है, ऑफिशियल एनवेलप, उसमें लिख के आया, ये थी चीज़। बाकी तो तो डॉक्यूमेंट्स, ये आइल्स सबसे मेन आइल्स, हाँ। है, एडमिशन में भी आइल्स। आइल्स कितना, ये 6 6 एन एच एंड 6.5 ओवरऑल, अगर आप एज मैकेनिकल में जा रहे हो। अगर आप मेरे बिजनेस की फील्ड में भी सही। शायद यही है, अगर आप मेडिकल का चूज कर रहे हो तो आपको मेरे ख्याल में 7 चाहिए, सही इस तरह से। सही सही। अच्छा, ये जो सील्ड एनवेलप की बात की है, जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से हम लोग भी पढ़े, नाम तो छोड़ो लेना, लेकिन ये कितना टाइम में ये प्रोसेस कर देते यूनिवर्सिटी वाले? यूनिवर्सिटी वाले प्रोसेस डिपेंड करता है कि कितने टाइम में करते हैं, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने मेरान में ग्रेजुएशन की हुई है मेरान से, तो फिर उन लोगों ने शायद हफ्ता या 15 दिन लगाए थे करने में। पहले मतलब शायद इतना? चालान फिल करना था, उसके बाद थोड़ा बहुत बोलना पड़ा था किसी को, तो इस तरह से हो गया था। मतलब सीधे तरीके से काम नहीं हो सकता पाकिस्तान में। नहीं, अब सीधे तरीके से अच्छा, तो ये कि बाकी इधर तो खैर अक्सर छोड़ो, अब क्या बात है। और ये कि कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक और प्राइवेट, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज, अगर कुछ मेंशन करना चाहो तो, जो टॉप की जहाँ पे यूनिवर्सिटी, रिकमेंडेशन हो क्या? हाँ। टॉप की यूनिवर्सिटी जैसे समझो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैकमास्टर अच्छी है यूनिवर्सिटी, और मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड, वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, चीप भी है, लेकिन उसमें एडमिशन लेना मतलब बहुत ही मुश्किल है। उसकी फीस भी कोई अराउंड मुश्किल है, जीपीए वगैरह हाई हो? ऑलमोस्ट 3.9 हो आपकी आउट ऑफ 4, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। ओहो। आइल्स भी 7 ईच हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए, क्योंकि उसकी फीस सही ऐसे है कि सही जैसे सही। आप फ्री में ही पढ़ रहे हो कनाडा के हिसाब से, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट की भी वो फीस जो है 7 to 10,000 कैनेडियन डॉलर है। तो मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड तो बहुत ही चीप है, और 7 to 10,000 कैनेडियन डॉलर इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस कोई, मतलब एक किस्म की वो स्कॉलरशिप ही है, तो वो सही 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 स्ट्रॉन्ग हो। सही।
लेकिन आती है वो न्यू फाउंडलैंड उसमें प्रोविंस में, स्टेट जो न्यू फाउंडलैंड, वहाँ पे थोड़ा सा विंटर हार्श है बहुत ज़्यादा। और अच्छा, ये सेमेस्टर फीस वगैरह का मुझे थोड़ा बताओ, कितनी होती हैं वहाँ पे? जैसे ये अभी बताया 7 से 8 हजार उधर की है जो ये यूनिवर्सिटी, ये जो नाम लिया, वैसे नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कितनी होती है फीस वगैरह? सेमेस्टर का है या सालाना है, एनुअली है? देखो बाकी का तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बताता हूँ, क्योंकि सारी थोड़ी बहुत ही 1-2 हज़ार ही ऊपर नीचे होती हैं फिर इससे। हाँ, और ऊपर नीचे ओंटारियो होती जो है। है वो सबसे महंगा है एज कम्पेयर टू दूसरे प्रोविंस। ओंटारियो सबसे महंगा है एज अ यूनिवर्सिटी भी या दूसरे। तो फिर ओंटारियो में मेरी यूनिवर्सिटी प्रिंसटन ओंटारियो में आती थी, तो उसका ये है कि पर सेमेस्टर फीस थी, किसी सेमेस्टर में $9,000 थी, किसी में $10,000 भी थी। तो टोटल ओवरऑल जो मेरी डिग्री कॉस्ट आई वो 33-34,000 कैनेडियन डॉलर्स आ गई है। 8-9 हज़ार, क्योंकि आपकी इंश्योरेंस भी आ गई है, वो सारी चीज़ें आती हैं हम्म। इस तरह से। तो सही ऑलमोस्ट सही। और ये पाकिस्तानी कितने हो जाएंगे ये? 33-34,000 कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट करो पाकिस्तानी में, 124 पे चल रहा है आजकल मेरे ख्याल में, तो एक सौ हो जाएंगे कोई चौबीस है। 40 लाख तक। ये 40, ओवरऑल हाँ। फीस बता रहा हूँ। सही। अच्छा तो हम्म, फिर रहने का तो अलग है खर्चा वो तो। हाँ, रहने का अलग खर्चा। और एचडीएस का जो सिस्टम है ना, जो स्टूडेंट जिसके थ्रू मैं आया, उसमें ये है कि आपने पाकिस्तान हम्म। से ही 2 सेमेस्टर की फीस दे देनी। 2 सेमेस्टर कंसिडर होता है 1 ईयर यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो आपने फीस दे दी हम्म। है, उसके बाद जीआईसी सर्टिफिकेट बनेगा। जैसे जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट बनता है, वैसे ही 10,200 कैनेडियन डॉलर्स यहाँ पे भेजने पड़ेंगे, जो कि एक ब्लॉक अकाउंट में पड़ेंगे। और उसमें से 670 जो है अच्छा। आपको ईच मंथ आएंगे। वो आपके पैसे आपके पास है ना, लेकिन वो ऐसा सिक्योर रखते हैं ताकि कल को आप यहाँ पे आके, जब तक जॉब नहीं मिल रही है आपको, आप ऐसे ना हो कि आपके पास पैसे ही ना हो। तो इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने खुद को सिक्योर किया हाँ। इस तरह। अच्छा, मतलब फीस हमें 2 सेमेस्टर की अलग देनी है घर से आने से पहले, और जो 10 हजार ये जो बताएं कैनेडियन, ये अलग होंगे? हाँ, फीस मतलब मैंने डेट, तो ये मतलब मैंने कितनी सबमिट की, मैंने शायद 16 to 17,000 फीस सबमिट की थी। और ये 10,000, 16। ऑलमोस्ट 27,000 मैंने पहले ही भेज दिए थे। मतलब मैं पहुंचा नहीं था, मैंने मेरे पहुंचने से पहले यहाँ पे मैंने भेज दिया मतलब ये अगर कैनेडियन डॉलर 123 का है अभी, उस हिसाब से अगर लगाएं। अच्छा, वैसे ये लोग कितनी डिमांड करते हैं 10 हजार की? था। क्या जीआईसी? हाँ, जो ब्लॉक अकाउंट टाइप जो कह रहे हो बनाने का। जीआईसी, उसको ब्लॉक अकाउंट का यहाँ पे नाम जीआईसी, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। उसकी सही दस सही हजार सही। 10,200, मतलब $200 उनकी फीस है बैंक की। और आपके 10,000 हम्म। ये हो। मतलब ये तकरीबन 12-13 लाख बन जाएंगे, 12,000। 12 लाख से ऊपर ही थे। हम्म, 13। अच्छा, 13 लाख का ये खर्चा है मेन मेन, और फीस वगैरह 2 सेमेस्टर की कितनी हो जाती है? 16,000 लगा। 1400 कैनेडियन डॉलर। 17,000 लगा के। 16 16 हजार, हाँ। मतलब ये होगा 21 लाख। तो आने से पहले ये सीधा सीधा तकरीबन भी 35 लाख का तो है खर्चा। 35, ये फीस सीधा सीधा था। सही। 5 लाख तो एक्स्ट्रा लगा दो, वो आपको पाकिस्तान में काफी चीजों में कम, हाँ, क्योंकि वीजा अप्लाई खर्चे के लिए। हैं, कपड़े लेना है ये, नहीं, फिर कपड़ों अप्लाई करना है। कपड़ों तो बात की बात आती है, वो तो आखिरी का पोर्शन है। उससे पहले जो है वो किसी हाँ। डॉक्यूमेंट में देने हैं, किसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकलवाने में पैसे देने हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो। हाँ, एडवांटेज। अच्छा, स्कॉलरशिप का क्या है? किस किस तरीके की स्कॉलरशिप होती हैं? और लाइक यूनिवर्सिटी आने से पहले भी मिल जाती हैं, या फिर आने के बाद ऐसा है कि सेमेस्टर के बाद प्रोग्रेस देख के मिलती हैं? किस तरीके का है सिस्टम? या स्कॉलरशिप्स का ऐसा चक्कर है कि वहां से भी मिलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन उसके लिए आपकी प्रोफाइल हम्म। बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। जैसे यूएसए है ना, यूएसए में सही। काफी स्कॉलरशिप्स आपको थोड़ी सी 3.6 जीपीए 3.5 है, तब भी थोड़ी बहुत चांसेस होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप है, क्योंकि यूएसए की यूनिवर्सिटीज बहुत स्कॉलरशिप दे रही हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल हम्म। स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उसमें से। तो इस
ये सही जो सही है वो सही। यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप उतनी नहीं देती। इवन जहाँ की यूनिवर्सिटीज जो चल रही हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से उन लोगों की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा हाई गई है। क्योंकि मतलब सपोज स्ट्रॉन्ग है, करो हाँ। मेरा जो कोर्स है, इंटरनेशनल स्टूडेंट वही कोर्स करने के लिए 33,000 दे रहा है, जो लोकल स्टूडेंट है वो 10,000 दे रहा है। तो यहीं से पता चल, ओह और हो। इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत आते हैं, तो कैनेडियन वही चीज़ हम्म, वही टीचर सब कुछ वही चीज़ें हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा पे कर रहा है और लोकल कम पे कर रहा है। तो इसलिए कैनेडियन इंस्टीट्यूट इतनी स्कॉलरशिप देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, लेकिन उनको फिर लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा 3.9 तक आपकी चाहिए CGPA। और दूसरी बात आती है थीसिस बेस्ड। बैचलर्स में। और मेरा तो सीधा सीधा मेरा जो कोर्स मास्टर्स बेस्ड, मतलब ये जो कोर्स बेस्ड मास्टर्स है, उसमें तो काफ़ी मतलब हम्म। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको, है ही नहीं। मतलब मेरे तो कोर्स में सीधा सीधा लिखा हुआ ओहो। है नो एनी स्कॉलरशिप फॉर दिस, सीधा ये सीधा तो लिखा हुआ खराब है। है चीज। हाँ, तो सही उसके सही सही, बाद मतलब स्कॉलरशिप मतलब का ना ही इतना। सोचे स्कॉलरशिप के लिए। मैं तो यही कहूँगा ना ही सोचे बंदा, अगर कनाडा के लिए सोच रहा है तो। और दूसरा सोच सकता है वही। उसके लिए थीसिस बेस्ड जो मास्टर्स है, ठीक है। थीसिस बेस्ड मास्टर्स में ये है कि आपको स्कॉलरशिप तो नहीं है, लेकिन प्रोफेसर जिसके अंडर आप काम कर रहे हो तो वो हो सकता है कि आपको एज असिस्टेंट रख दे, तो वो आप उसमें से अर्न कर सकते हो। और मतलब वो एक बेनिफिट यहाँ का ये है कि अच्छा। अगर ऑफ कैंपस तो हम 20 आवर्स वर्क करना अलाउ है, ठीक है, ऑफ कैंपस ड्यूरिंग स्टडी परमिट। सही सही। ठीक, लेकिन अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में हम्म। जॉब फाइंड कर ली तो फिर 20 आवर्स वो भी कर सकते हो, 20 आवर्स इन कैंपस, ऑन कैंपस सॉरी, एंड 20 आवर्स ऑफ कैंपस, तो 40 आवर्स मिला के, तो वो उसमें वो जिसको मिले वो जो थ्री अच्छा थीसिस बेस्ड अच्छा। कर रहा है वो, बाकी कोर्स पे। मतलब फिर कोई अच्छा ऑप्शन है। हाँ, फिर कोई अच्छा ऑप्शन अच्छा, वैसे ये 20 आवर्स, उसके अलावा लड़के ज्यादा काम कर रहे होते हैं 20 घंटे से ज्यादा, इलीगल जैसे तो काफी काफी करते मुल्कों हैं, में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो। हम मतलब इलीगल करते हैं, वो इलीगल ही काउंट होगा। 20 आवर्स से ज्यादा आप कर, हाँ ये तो है। वो कैश पे करते हैं लोग, लेकिन कर नहीं सकते। बहुत ही ज्यादा रिस्की यार। आप 40 लाख पाकिस्तानी लगा के यहाँ पे आ रहे हो, लेट सपोज कल को यहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया आपको, तो सीधा सीधा डिपोर्ट है इसकी, तो कोई भी नहीं जाएगा, मतलब एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा तो नहीं जाएगा कि अम्मा इस चीज के लिए। अब्बा घर में भी घुसने नहीं देंगे। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन बंदा इतनी सारी चीजें सोच के आता है ये वो, तो सिर्फ हाँ एक ये तो स्टडी पे, खैर है। इससे अच्छा आप अपनी स्टडी पे 20 आवर्स जॉब करो, उसके बाद करे। 3 3 डेज घर पे हो तो अपनी स्टडी वगैरह फोकस करो। और इतना टाइम लगता नहीं है, मतलब 16 मंथ मेरे तो ऐसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और अब हाँ ये तो तभी खैर है। वाली मेरी डिग्री, उसके बाद तो फुल टाइम आप काम कर ही सकते हो, तो फजूल में झंझट लेने का क्यों, टेंशन क्यों पालना। तो हाँ ये तो खैर है, सही सोच है क्या। बात है। अच्छा, मुझे थोड़ा इसका भी बताओ कि जो एकोमोडेशन वगैरह का क्या खर्चा होता है, किस किस चीज का खर्चा है मंथली, और कितना आ जाता है मंथली रहने का। डिपेंड करती है सिटी टू सिटी, हम्म। बहुत ही ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है सिटी पे। अब लाइक वाइज जैसे विंडसर है, विंडसर एक चीप सिटी था, मतलब ओंटेरियो तो वैसे तो है ही एक्सपेंसिव बहुत, लेकिन विंडसर ओंटेरियो में होते हुए भी चीप सिटी था। वहाँ पे अगर आप वही। एक सिंगल रूम भी ले रहे हो तो आपको वो 350 या $400 में सिंगल रूम मिल जाता था। मिल ठीक है? उसके जाता। बाद एज कम्पेयर, अब मैं टोरंटो से मतलब विंडसर से मूव होकर मैं अब ब्रैम्पटन में रह रहा हूँ, तो ब्रैम्पटन का ये है कि आपको अगर हम्म। सिंगल रूम चाहिए तो $600 तो मिनिमम आप समझे समझो, 600 650 700। हो, मतलब ये सिंगल रूम का 650। हाँ, बेसमेंट का रूम होगा तो फिर $500 में मिल जाएगा सिंगल, लेकिन वो भी सही उतना सही। अच्छा नहीं होगा। बेसमेंट में कोई रहना प्रीफर करते हैं, कोई नहीं, जैसे मैं नहीं करता बेसमेंट में रहना प्रीफर। तो फिर जो है, लेकिन जो बंदा नया आ हम्म। रहा है तो उसको तो अब थोड़ा एडजस्ट करना है, तो इस तरह से, तो ये चीज़ें हैं। और मतलब $600 तो मिनिमम वो लगा है, तो $200 का वैसे ही डिफरेंस आ गया, वहाँ पे 400, यहाँ पे 600। हम्म। तो सिटी टू सिटी बहुत डिपेंड करता है। सही सही।
उसके बाद विंटर में अच्छा मतलब खर्चा नहीं है स्टूडेंट के लिए। मतलब ये है कि आपको जब बस पास मिला, बस पास के थ्रू आप विंटर पूरे में उसी पर घूम सकते हो। जबकि ब्रैम्पटन या इधर हम्म आपने अलग से एक बस पास परचेज करना है, जिसका आप महीने का $50 to $100 खर्चा आपका आ ही जाना है। तो इस तरह से उसके बाद अच्छा ग्रोसरी के खर्चे, ग्रोसरी ऑलमोस्ट 150 प्लस तो चला ही जाएगा इजीली, करते करते आप सही। कोशिश करोगे, मतलब हाँ चला ही जाता है 150 प्लस। तो इस तरह से हाँ ये तो है। ऑलमोस्ट ब्रैम्पटन का तो मेरे ख्याल तो में $900 तो एक्सपेंसिव है। सही सही। तो ये जहाँ का बताया है, जो एक तो बताया कि बस पास लेना पड़ता है, और जहाँ पे जो दूसरा बताया था वहाँ फ्री होता है बस पास वहाँ पे ये है कि वहाँ स्टूडेंट्स पे आपका जो स्टूडेंट कार्ड के है ना, लिए। उसके ऊपर ही है। क्योंकि वो हम्म। विंडसर सिटी ने कहा हुआ है अच्छा कि अच्छा। हमारी यूनिवर्सिटी में बंदा पढ़ रहा है तो बस पास वही होगा। लेकिन ब्रैम्पटन मतलब जीटीए जो एरिया, हम्म ग्रेटर टोरंटो एरिया, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उन लोगों ने नहीं कहा हुआ ट्रांजिट को कि नहीं, ट्रांजिट पास आपने अलग से लेना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करेगी। क्योंकि वो थोड़े बहुत फ्रॉड हुए थे उसमें। क्या था कि हर किसी के पास पास था, मतलब लेट सपोज मेरे पास पास है, उसके ऊपर पिक्चर वगैरह तो होती, हम्म। मेरा दोस्त जा रहा है, कोई भी जा रहा है इधर उधर, मैंने अपना पास दे दिया तो वो सारा शेयर घूमते फिर रहा है। तो इसलिए जो है बंद कर दिया उन लोगों ने। पहले महंगा सिटी है, $900 मतलब मिनिमम, लेकिन ज़्यादा महंगा सिटी है उसकी अपने बेनिफिट्स भी हैं। यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब फाइंड करना हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स हैं ये वो, तो वो इजीली मिल जाएगी। विंडसर में पार्ट टाइम जॉब फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है एज कम्पेयर टू ब्रैम्पटन। वो जैसे मैं बताऊं, मुझे नहीं मिल रही थी विंटर में। मैं तो एक टाइम आया कि विंटर इनटेक था मेरा, विंटर में वैसे ही थोड़ा बहुत कम होता है यहाँ पे बिजनेस, तो वो मतलब मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे ब्रैम्पटन में मिल गई इजीली। तो ये भी चीज़ है, मतलब जितना छोटा सही सिटी सही होगा मतलब। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी कम है, जितना बड़ा सिटी है उसमें अपॉर्चुनिटीज, मतलब हर चीज़ का अपना बेनिफिट है इस तरह से। हाँ ये तो खैर सही। और लाइक अगर छोटा सिटी है तो मिनिमम मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, $700 तक में काम हो जाएगा, 700 छः सौ 900 छः का सौ एक डॉलर एवरेज छः सौ लगभग। डॉलर 600। हाँ। सही सही। और नेट वगैरह इन चीजों के खर्चे नहीं होते, किताब वगैरह लेनी है या देखो कुछ ये नेट सारी चीजें, या किताब बस वो तो, लाइब्रेरी। किताब का ये है कि आपने पीडीएफ फाइल्स वगैरह उसी पे ज़्यादा, वो ज़्यादातर प्रोफेसर वही। प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं ये वो, उसी में ही ज़्यादा, वो इतना नहीं होता है। हाँ। वही उसमें। और लाइब्रेरी में होती हैं बुक्स, तो आप लाइब्रेरी से भी ले सकते हो, वो तो हो जाता है। और दूसरी चीज़ आती है मोबाइल अच्छा। का। अब वो मोबाइल का यहाँ पे प्लान्स वगैरह आते हैं, तो आप अगर आते ही मोबाइल ले लोगे तो फिर आपको ज़्यादा महंगा मिल सकता है। आप थोड़ा वेट करके कोई अच्छा प्लान, कोई अच्छी डील वगैरह आ रही है उस पर आप लोगे तो मोबाइल भी अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद डील के अंदर सही रहेगा आपको। इस तरह से उसका, और मोबाइल में इंटरनेट होता है, वरना अगर मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो जो आप घर ले रहे हो, जो रूम ले रहे हो, वहाँ पे इंटरनेट वाईफाई लगा हुआ होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जा रहे अच्छा वो दे। हो, हर जगह वाईफाई है नहीं है यहाँ पे। तो इवन वही। मेरा जैसे 9 GB मंथली है डेटा, तो मेरा यूज डेटा जो यूज होता है वो आगे मेरे ख्याल में कोई 4 या 5 GB होगा, 4 GB तो बच जाता है। सही सही, मतलब वाईफाई वगैरह है तो इजी हो जाता है। हाँ, और उसके बाद भी मेरा सही। इंटरनेट मतलब चालू ही रहता है सारा दिन, इतना यूजेज भी मेरा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सही सही। अच्छा उसके बाद ये है कि लाइक जॉब्स वगैरह और जॉब्स की वो कौन कौन सी यहाँ पे हैं ज्यादा, जो इन डिमांड है, या जॉब्स अच्छी मिल जाती हैं, और जॉब किस तरीके की हैं। मतलब स्टोर्स वगैरह पे अच्छी हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लगी और मैं सबको रिकमेंड करूँगा, मेरे हिसाब से वॉलमार्ट सबसे बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। सही जो सही। अ, एज मतलब एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब फाइंड कर रहे हो तो मेरे हम्म। हिसाब से वॉलमार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ पे सही। सही और है। ये डिलीवरी वगैरह का होता है, इसका डिलीवरी जॉब्स वगैरह होती हैं, डिलीवरी जॉब्स होती हैं, लेकिन उसमें यही आपको मार्ट गाड़ी वगैरह पे चाहिए, ज्यादा। गाड़ी चाहिए।
हाँ ये तो खैर है। गाड़ी का अलग। फिर साइकिल वगैरह खरीदो या तो। साइकिल यार यहाँ पे समर होता ही कोई 6-7 महीने है। मतलब अभी फिर भी 6-7 महीने कह सकते हैं, क्योंकि आजकल वेदर थोड़ा चेंज हुआ है। पहले तो 4 महीने ही कह सकते थे समर को। तो यहाँ पे साइकिल 4 महीने चलती है, उसके बाद नहीं चलती। मुश्किल हो जाता है। तो सही, मतलब ज्यादा बेहतर वही है कि आप किसी हाँ। मार्ट वगैरह में ही काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये कितना वेज रेट क्या है, मतलब आवरली कितना दे देते हैं ये लोग, एक डिपेंड एवरेज करता है अच्छा प्रोविंस है या? प्रोविंस टू प्रोविंस। हर स्टेट के अपने हैं। जैसे ओंटारियो का मिनिमम वेज है 14.25 पर आवर। और दूसरे पे किसी एक प्रोविंस का $10 से, किसी का $12 से, किसी का 13 है। इस तरह से डिपेंड करता है। उसकी एक फुल एक लिस्ट लगी हुई है मेरे ख्याल में, इनकी आईआरसीसी की वेबसाइट पे ही होगी। वहाँ पे लिखा हुआ है कितना मिनिमम वेज जो है ईच प्रोविंस का है। उससे कम और अच्छा ये हम्म, सही, उस पे मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने। हाँ, सब कुछ है। मतलब आपको मेरे ज़्यादा हिसाब से ये कि पता है? 10 से 15 डॉलर। हम्म क्या 10 से 15? मतलब एवरेज ये 10 से 15 डॉलर ही होगा, जो मतलब अगर प्रोविंस टू मतलब प्रोविंस भी जाते हैं वेज तो। को, जिस प्रोविंस में वेज कम है वो प्रोविंस है भी चीप। ठीक है, हाँ जिसमें वेज हाँ ज्यादा है तो हाँ, वो सही प्रोविंस सही है भी एक्सपेंसिव। इस तरह से क्यूबेक सही सही, मतलब वो कोई नेट एडवांटेज कुछ ऐसा होता नहीं है, मतलब जहाँ पे कमा ज्यादा रहे खर्चा भी ज्यादा है। वो सिर्फ एक जगह पे और आपको बेनिफिट होगा, अगर आप क्यूबेक की किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। मतलब कनाडा का एक प्रोविंस, एक स्टेट है क्यूबेक, जिस जो कि हम्म। फ्रेंच फ्रेंच स्टेट कह सकते हैं। उसमें फ्रेंच ज़्यादा चलती है, वहाँ पे फ्रेंच पीपल बहुत है। अगर वहाँ पे आपने फ्यूचर में जॉब फाइंड अच्छा, करनी है तो वहाँ पे आपको फ्रेंच आना बहुत ज़रूरी है। सही जो सही सही सही। जो आईटी सेक्टर वाले हैं उनके लिए मेरे ख्याल में वो क्यूबेक ज़्यादा अच्छा है। और वो ऐसा सिटी, वहाँ ज्यादा सही। तो मॉन्ट्रियल सिटी है उनका। वो बहुत ही मतलब लाइक टोरंटो है, लेकिन वहाँ वो बहुत चीप है। अच्छा, सही 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 वो सही। बहुत अच्छा है। अ, मतलब सही, ये है कि बस वो सिटी टू सिटी है, खर्चे भी उसी हाँ। हिसाब से हैं। अच्छा, और ये है कि जो खर्चे वगैरह हैं, और जो यहाँ से अगर आप अपना जो फीस वगैरह 2 सेमेस्टर की पे करके चले गए, हाँ, अब वहां पे जो इतना आप अर्न कर लेते हो कि आप बाकी सेमेस्टर की फीस वगैरह दे सको और अपना खर्चा भी निकाल सको, घर वालों से ना ले अगर बंदा, ये जो 35-40 लैक्स के बाद जो भी खर्चा यहाँ इनिशियली हो रहा है। यार देखो उसमें भी ऐसा है कि अगर सपोज लेट सपोज आपकी जॉब बहुत जल्दी लग जाती है तो आपकी जीआई हम्म। लग जाएगी, तो फिर आप एक सेमेस्टर की इजीली निकाल लोगे, दूसरे की हाफ निकाल सकते हो। सही सही कुछ सही। ना कुछ फिर भी वहां से घर से मंगवाने पड़ेंगे। ऐसा है। मतलब मंगवाने पड़ेंगे। हाँ, अगर सही आप तो। यार उस वे में जा रहे हो जहाँ पे आपने सिर्फ 20 आवर्स ही जॉब करनी है लीगल वे से, अगर आप केस पे भी ये वो, तो फिर तो आप निकाल लोगे। तो फिर शायद एक्स्ट्रा ही निकाल लो। तो ये टोटल जो डिग्री है वो कितने में, फीस वगैरह कितनी हो जाती है पाकिस्तानी और कैनेडियन, मतलब डॉलर, मतलब 4 सेमेस्टर की? $10 तो मतलब 32,000। टोटल फीस स्टडी की जो है वो हो गई अपना 33 to 34,000, हम्म। इस तरह से। उसके अलावा रहने का पर मंथ के हिसाब से लगाएं तो 7 अगर लगा। 700 भी लगा रहे हैं, सही, 2 साल का 7,000, 14,000, 14,000, अब 15-16 हज़ार का ये खर्चा है रहने का 2 साल का, इजीली। हाँ। तक, तकरीबन। हाँ। सही, मतलब ये घर से लेने पड़ते ही हैं पैसे, तीन जो है। हाँ, करते तो। और बैंक बैंक स्टेटमेंट का भी हो गया। सही। अच्छा, और पीआर वगैरह का फिर वही है, बस यूनिवर्सिटी, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स भी कर रहे हो, अगर उनकी लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री अगर है कि पीआर देनी है, वो जो वेबसाइट बताई थी इमिग्रेशन वाली,
हम्म। वहां पे जो मेंशन्ड है, अगर वो उधर उनकी पॉलिसी में होगा तो मिलेगी पीआर, वरना बाकी वैसे नहीं मिलती। हाँ, पीआर का ये है कि जब आप ग्रेजुएट हो गए यूनिवर्सिटी से, तो वही मैं बोल रहा था ना शुरू में कि हम्म। डीएलआई इंस्टीट्यूट, डीएलआई कोड है, वहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को यूनिवर्सिटी दे रही है, तो यूनिवर्सिटी से हम्म। ग्रेजुएट, जैसे मैं अब ग्रेजुएट होने वाला हूँ, जैसे मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करूँ। 2 साल की डिग्री पे वो 3 साल सही का वर्क परमिट देता है। ठीक है, तो 3 साल में वर्क सही सही सही। परमिट, उसके बीच में मुझे पीआर के लिए अप्लाई करना। तो पीआर के जैसे पॉइंट्स वगैरह हो गए या फिर पीएनटी हो गई ये वो, तो उसके लिए जो है वो मैंने अप्लाई करना इस तरह से। पीआर के तो फिर सही वो सही। अलग प्रोविंस में भी, अगर आपकी यहाँ पे नहीं हो रही तो अलग प्रोविंस में मूव होके भी हो सकती है। पीआर तो फिर जो यहाँ पे जिसको लेनी है तो वो ले ले ही लेता है, क्यों ले ही कनाडा, लेते हैं, मतलब इतना इशू नहीं होता। मतलब कनाडा कह सकते हैं इमिग्रेट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इमिग्रेंट्स पे। अच्छा अच्छा, तो तभी ये है कि वो लोग कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये बताओ, ये सवाल तो यहाँ तो मेरे हो गए सारे खत्म। अब कुछ चीजें अपने तौर पे शेयर करना चाहो कि आने से पहले बंदा किन किन चीजों का ख्याल रखे, या आने के बाद किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, या कोई ऐसे मिथ्स वगैरह बने हुए हो कनाडा के हवाले से, तो हाँ, वो एक अगर। जो मिथ बना हुआ है जो शायद सबके होता है कि ठंड बहुत है। हाँ, ठंड है लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, इजीली सरवाइव सही कर सही सकते हो, सही। वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, हर जगह हीटर लगा हुआ है। और जैकेट्स वगैरह ऐसी आती हैं जो कि आप जो है वो, और वैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आजकल टेम्परेचर यहाँ पे, मैं पिछले साल भी विंटर में ही आया था और इस साल भी विंटर देख लिया, ऑलमोस्ट अब तो खत्म होने वाला। तो मैंने उतना हार्श विंटर नहीं देखा। लोग मुझे भी यहाँ पे कह रहे हैं, मैंने क्योंकि लोगों का मतलब सबको कहा कि यार इतना तो मुश्किल नहीं है जितना बोलते थे, तो तुमने वो देखा ही नहीं, हाँ। क्या पता नहीं कौन सी अच्छा। है। तो इस तरह से है। मतलब ये है कि सही है, इतना है नहीं थी। मुझे इतना फील नहीं हुआ कि तो मेरा ख्याल। इतनी भी कोई बड़ी बात है विंटर है। तो वो मैनेज हो जाता है और आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है सही। एनवायरमेंट। लोग रह रहे हैं यहाँ पे यार इतने सालों से, तो इवन अभी हाँ, ये तो खैर है आदत। घर में समर हो या सही। विंटर हो, टेम्परेचर घर का वही रहता है। इवन मुझे यहाँ का समर बहुत हाँ। बुरा लगा। समर बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, मुझे समर ज़्यादा वो मुश्किल। फिर बहुत। हाँ, मुझे सही यहाँ सही। पे 10 अच्छा, ये मुझे डिग्री बताओ कि क्या कह रहे थे, आवाज थोड़ी। मैंने कहा जब 10 डिग्री पे पहुंचता है ना टेम्परेचर, तो भी आपने टी शर्ट में बाहर जाना होता है। 10 डिग्री अच्छा, 14। हाँ, मतलब 10 14। मतलब इतना जो है 10 तो समर 10 मतलब। 14 15, मतलब हम लोगों का वहाँ का समझो कि 20 25 डिग्री। हाँ, यहाँ तो गर्मी हो जाती है, फिर सही बात है। हाँ, तो सही, वो फिर उधर एटमॉस्फेयर का थोड़ा हाँ, कुछ बहुत होगा। फर्क है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जॉब्स वगैरह का क्या, लाइक निकलने के बाद एज अ, हमारी जो फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, या कोई भी इंजीनियर है आईटी का या सिविल का, तो ये जॉब मार्केट कैसी है वहाँ पे, अच्छी है या फिर या कोविड से पहले कितना तो टाइम। ऐसे था कि अच्छी ही थी हर चीज़। अब मुझे पता नहीं, अब मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ तो इसके बाद मुझे पता चलेगा कि क्या है मार्केट किस तरह से। अभी तो अनसर्टेन सिनेरियो है। मैं उस चीज़ के ऊपर कैसे कमेंट करूँ जो कि मैंने खुद हम्म। एक्सपीरियंस नहीं की। अब जब मैं खुद एक्सपीरियंस करूँ तब जो है मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार, हाँ। नहीं इतनी बुरी नहीं। हाँ, अभी तक का तो मेरा स्टूडेंट सही। के ऊपर है। हाँ, जॉब का तो अब इसके बाद जैसे एक महीने 1 मंथ बचा है मेरा, उसके बाद जो है होगा। फिर स्टार्ट होगा, तब जाके मैं कह सकता हूँ। सही सही सही। फिर एक और वीडियो कर लेंगे, कोई नहीं। हाँ हाँ, वो तो मसला ही नहीं सही है। बस ये जूम है ना, इस पे अच्छा सीन है। सही सही। सही, तो मेरे ख्याल से मेरे तरफ से तो सवाल हो गए। कोई जहन में हो सवाल जिसका जवाब देना चाह रहे हो तो मुझे दे यार सकते मेरे हो, ध्यान कोई में और ऐसी चीज रह गई। कोई नहीं है। मैं बस कुछ स्टूडेंट्स थे उनके कुछ क्वेश्चन। हाँ, बस यही है कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो कम से कम अपनी स्टडी थोड़ी करें, अपना रिसर्च जरूर करें।
मतलब अंधे होके चले ना हाँ जाए ये तो खैर। ये कंसल्टेंट सब कुछ कर देगा। यार तुम लोगों ने जब बैचलर्स किया, ये सब कुछ किया, उसके बाद आप हाँ किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले रहे हो, वही डॉक्यूमेंट रीड कर रहा है, फिर आप यहाँ पे आके थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करोगे, क्योंकि यहाँ पे वो कंसल्टेंट, अब मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं एक कंसल्टेंट के पास मैं ओवरव्यू लेने गया था, जैसे यूनिवर्सिटी की लिस्ट वगैरह मुझे हम्म पता था। मैं कहा चलो चक्कर मार के आते हैं। तो वो कंसल्टेंट मुझे कहता कि इसी जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ उसी यूनिवर्सिटी में, मैं इस यूनिवर्सिटी में तुझे एडमिशन दिलवा दूंगा, तेरा वर्क परमिट दिलवा दूंगा, तुझे ये दिलवा दूंगा। बाद में मैंने कहा तुम कैसे वर्क परमिट दिलवाओगे भाई, जबकि लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में से इतना पढ़ोगे, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट दे रही है ना वर्क परमिट, तुम कैसे दिलवाओगे। तो वो ऐसे बात कर रहा था कि उसके हाथ में पड़ा हुआ है, वो दिलवा रहा है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा आप रिसर्च। ये तो खैर। अच्छा मैं कह रहा था कि हाँ रिसर्च का तो खैर है, लाइक ये जो वेबसाइट वगैरह हैं इनके लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। एक तो ये जो अभी ये बताया ना, जहाँ से यूनिवर्सिटीज की लिस्ट वगैरह देखनी है, इमिग्रेशन वाली जो वेबसाइट है ये हुई थी। और वहाँ जो वेज रेट वगैरह जो लिखे हुए हैं जहाँ पे, एक तो वो वेबसाइट शायद डिस्कस हुई है। ये इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी गूगल करे, गूगल करके लिखे DLI इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, हाँ वैसे तो आ जाएगी। उसके बाद सही, मिनिमम वेज, बस नाम बता दिया, अब हमारा काम हो गया। मिनिमम वेज इन कनाडा, लिंक तो हम्म, सारे पूरी वेबसाइट भरी हुई है। गूगल आ जाएंगे। गूगल जो है आपकी फुल हेल्प करेगा। बराबर। इवन गूगल पे ना लिखो, यूट्यूब पे हाँ ये जाके तो है, खुद YouTube ज्यादा सब बैठे देखेंगे होंगे। तो। तो हाँ ये बात तो है, खुद देखेंगे तो ज्यादा सही है। हाँ, बाकी लिंक देना IRCTC चलो फिर। है नहीं। नहीं नहीं खैर है, नहीं बेहतर है, लाइक खुद देखें वो ज्यादा सही है। हाँ, हम ही सब दे देंगे तो फिर आदत खराब हो जाएगी। हो गई वैसे ही। चलो ठीक है यार, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया टाइम निकालने कोई का। नहीं, कोई नहीं। फिर इंशाल्लाह हाँ, बाकी सवालात अगर हुए किसी के तो फिर मैं पूछता रहूंगा, ठीक है। और हाँ, उनको जिस ये के कमेंट जो भी करना है होता है बता देना। मैं आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेल्प एनीवन। मैं इंशाल्लाह। मैंने तो उसके बाद चलो शायद चार ठीक है, पाँच थैंक बच्चों को वीजा लगवा दिया। हाँ, करते हैं चमत्कार। चलो चलो, चलो, बाकी दुआओं में याद रखना। जरूर। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू यार टाइम निकालने के लिए। नींदें उड़ गई हैं बाकी। मेरी उड़ गई हैं, अब तुम सो गए। चलो ठीक है। सही है। मैं ओके।